हेलो एवरीवन। लास्ट टाइम हमने स्पेशली मिलियनर्स क्लब के बारे में बताया था, तो हमारे साथ हमारा पहला मिलियनर है हिमांशु। हिमांशु, वेलकम बैक। हेलो सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर हैविंग मी बैक। कैसे हो हिमांशु? मैं बहुत अच्छा हूँ सर, आप कैसे हैं? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। सबसे पहले तो दर्शकों के लिए सब्सक्राइबर्स के लिए मैं बता दूं, हमने हिमांशु का पिछला एक वीडियो बनाया था, तो मैं डिस्क्रिप्शन में वो शेयर कर दूंगा, प्लीज आप एक बार चेक कर लीजिए। हिमांशु से जब पिछले बार हमने बात किया था, तो वो कंसिस्टेंटली हर महीने 3.5 लाख रुपए कमा रहा था। बराबर हिमांशु? कुछ गलत रहेगा तो मुझे प्लीज करेक्ट कर देना। यस सर। अभी हाँ जी सर। हिमांशु ने अपस्केल किया है, नेक्स्ट स्टेज पे गया है। अभी उसका टारगेट है 10 लाख रुपए कमाना पर महीने। पर महीना उसका टारगेट है, और ये महीने में वो ऑलमोस्ट वहां पे नियर बाय आ गया है। सर ये इसको मैं अभी 1 मिनट इसको सेट कर देता हूँ। 1 मार्च से चलेगा। मैं आपको 27 मार्च तक का दिखा रहा हूँ पहले। डन डन डन। ओके सर। तो ये मेरा 8.26 लैक्स। और अगर आप सर चार्जेस देखें तो चार्जेस ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल है। 14.97 गुड। थाउजेंड। तो ये ज्यादातर मेरे इसमें जो ट्रेड्स थे वो पोजिशनल ट्रेड्स थे। ओके। हाँ जी सर, अगर आप देखें यहाँ पे प्रॉफिट्स भी अगर आप देखें तो उसी हिसाब से हिमांशु, मेरे में। एक ही चीज है, स्पेशली सिर्फ क्लियर करने के लिए बोल रहा हूँ, कि यहाँ पे कोई डेट्स दिख रहा है कि ये डेट से ये डेट तक है कैसे? हाँ, ये डेट रेंज दिखा हाँ रहा है, जी तो सर, ये डेट मैंने। रेंज यहाँ पे 1 मार्च 2023 यहाँ पे जो दिखा रहा है। यस, तो आपने हाँ सेलेक्ट जी कर सर, लिया 1 मार्च से लेके 27 मार्च तक। ठीक है। मैंने 27 मार्च सेलेक्ट किया है सर। और यहाँ पे गुड। मैंने फ्यूचर एंड ऑप्शन सेलेक्ट किया है। ओके, गुड, चलेगा। तो आप देख सकते हो कि ये मैंने हिमांशु गो का किया जो सर, ये देखिए। प्रॉफिट है, रियलाइज प्रॉफिट, वो है 8,26,000। यस। हाँ जी सर। गुड, चलो और हिमांशु, सर सबसे उसके पहले तो बाद कॉन्ग्रेचुलेशंस। मुझे शायद अभी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। यस, आप कुछ उसके बता बाद रहे सर थे। मुझे शायद अभी एक्सपायरी के टाइम पे थोड़े हाँ, से लॉसेस हुए थे, तो मैं आपको 31 या फर्स्ट ऑफ तक का मैं दिखा देता हूँ आपको। चलेगा, डन। तो उसमें शायद 6.98, और मेरी क्योंकि कुछ पोजीशन कैरी मैंने करी हुई है। यस। तो अभी टोटल 77,000 मेरा है, क्योंकि अनरियलाइज्ड है। तो अभी यस। 6.98 लैक्स जो है मेरा राइट। प्रॉफिट चल रहा है, क्योंकि मेरे एक्सपायरी के टाइम कुछ लॉसेस हुए थे। तो ओवरऑल मैं 7 लैक्स के आसपास हूँ। अगर मैं ये ठीक है। प्रॉफिट भी मंडे को जिस हिसाब से एसजीएक्स दिखा रहा है मैं बुक करूंगा, राइट। तो मैं शायद 8 लैक्स के ऊपर ही मेरे को लगता है कि मेरा ओवरऑल प्रॉफिट मंथ ठीक का है, तो आएगा। जस्ट क्लैरिफाई करने के लिए बोल रहा हूँ, तो आपका अगर रियलाइज प्रॉफिट यहाँ पे देखे तो 6.998 है, जो ऑलमोस्ट 7 लैक्स है। प्लस सेवेंटी सेवन हाँ जी पॉइंट सर। सिक्स सिक्स थाउजेंड है, तो ऑलमोस्ट 80,000 हो गया। तो अगर आप मिला ले दोनों को, तो तकरीबन जी। 8 लाख के आसपास आ रहा है। हाँ जी सर, हाँ जी। गुड गुड, चलो, तो आप आपके टारगेट के ऑलमोस्ट नियर में हो 10 लाख के लिए। तो 8 लाख आ गया है पहले महीने में, ठीक है, चलो, होता है, बट एटलीस्ट करीब आना बहुत बड़ी बात है। 3.5 लैक्स पर मंथ से लेके 8 लाख तक आना 3-4 महीने में, ये बहुत बड़ी बात होती है। जो आपने अपस्किलिंग की है, सराहनीय है, सबसे पहले तो मैं कहूंगा। सर मैं आपको वापस होस्ट बना देता हूँ, उसके बाद यस, हम लोग। श्योर, जी। चलेगा। ओके। ओके सर, तो मैंने मेरा स्क्रीन स्क्रीन शेयरिंग ऑफ। शायद होस्ट डिसेबल पार्टिसिपेंट स्क्रीन। ओके। सॉरी दोस्तों, हिमांशु को स्क्रीन होस्ट डिसेबल्ड पार्टिसिपेंट स्क्रीन। अच्छा, तो सबसे पहले मुझे खुद को होस्ट बनाना पड़ेगा। चलेगा, मैं होस्ट यस सर। बना लेता हूँ। तब तक हिमांशु, आप क्या क्या आपको क्या लगता है, सबसे पहले तो कैसे ये ट्रांसफॉर्मेशन ओवरऑल कैसे हुआ? आपको क्या लगा? आई मीन, लाइक, हम जानते थे कि आपकी सिस्टर की शादी थी पहले, आप वो चीजों में हाँ बिजी जी थे। सर। बिजी रहने के बावजूद आपने ये सब चीजें की है। हम जानते कि आपके और एक बहन की शादी है हाँ नवंबर जी सर। दिसंबर में। हाँ, उसकी सर फेब में है। अच्छा, फेब में 14th ऑफ शादी। फेब में। ओ, ग्रेट। हाँ जी सर। गुड। तो सबसे पहले तो ये, आई मीन, आपने पहले कंसिस्टेंसी को देखा, उसके बाद में अभी आपने अपस्केलिंग किया, तो हमको ये चेंज, ये पैराडिगम शिफ्ट के बारे में कुछ कहना चाहोगे आप? सर अभी मैं थोड़ा सा पोजिशनल ट्रेड्स पे शिफ्ट हो गया हूँ। पहले मैं इंट्राडे एंड स्कैल्पिंग कर रहा था। तो अभी ओके। फिलहाल मैं थोड़ी सी पोजिशनल ट्रेड्स लेने लगा हूँ। तो इस वजह से अगर आपने चार्जेस भी देखे होंगे तो मेरे नेग्लिजिबल चार्जेस हैं, ऑलमोस्ट 15,000 मेरे चार्जेस थे। ओके। तो वो इतने कम चार्जेस इसीलिए हैं क्योंकि मैंने कोई पोजिशनल ट्रेड लिया तो उसको होल्ड किया है। तो ओके। उस हिसाब से उसके चार्जेस भी कम आए हैं। और ब्रोकरेज भी मेरा काफी कम गया है, तो इसीलिए मेरे चार्जेस 15,000 है।
और मेरा लॉ प्रॉफिट बहुत ज्यादा है। ओके, तो हिमांशु शायद मैं स्क्रीन शेयरिंग नहीं कर रहा हूँ, सो सॉरी। यस, हाँ, यस, सॉरी, वो जस्ट शायद यस स्क्रीन शेयरिंग तभी नहीं किया था, तो मे बी डिटेल्स नहीं दिखाई दे रहा था, वो जस्ट ट्रांसफॉर्मेशन में उसके हिसाब से किया। ठीक है, तो आपने सबसे पहले तो ये जी बात बताइए, बट आपको क्यों लगा कि आपने इंट्राडे से स्विंग पोजिशनल की तरफ ये मुड़ाव कैसे आया सबसे पहले तो? सर, जैसे मैं ज्ञान को जानते गया तो मुझे लगा कि ज्ञान के पर्सपेक्टिव से अगर चलना है तो थोड़े से पोजिशनल ट्रेड्स अगर मैं लूं तो ज्यादा अच्छा हो सकता है। ओके। तो उस हिसाब से मैं ज्ञान से, जब मैंने ज्ञान, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत ज्ञान को जानने लगा हूँ अब, उस उनके टेक्निक्स, उनके मेथड्स मुझे थोड़े बहुत समझ में आने लगे हैं। गुड। तो उस हिसाब से मैंने पोजिशनल ट्रेड्स लिए थे, और वो काफी अच्छे पोजिशनल ट्रेड्स गए। और मैं अगर आपको बताऊं, ये जो इसमें मैंने कैपिटल यूज किया है वो सिर्फ अराउंड 4 lakhs का है टोटल। ओके, आप हमको मिलके हो कुछ तभी अमेजिंग बात बताते हो ओवरऑल। क्योंकि लास्ट टाइम भी आपने उसके सही है हिसाब से तो। बताया था, तो यहाँ पे भी एक और अमेजिंग चीज है कि जनरली लोग, एक कैपिटल होता है और उसका कुछ स्पेसिफिक परसेंटेज है वो प्रॉफिट कमाते हो, कमाते हाँ हैं सर। रादर, बट यहाँ पे आपने 4 लाख के कैपिटल के साथ में 8 लाख का ओवरऑल आपका प्रॉफिटेबिलिटी हुआ है, तो ये और एक बड़ी बात है जनरली अगर, बट ये क्या आपको लगता है कि इनिशियली उसके हिसाब से होता है या फिर धीरे धीरे ओवरऑल कॉन्फिडेंस बिल्ड होके फिर बाकी का चीजें कैसे, यानी आपको क्या लगता है ओवरऑल? सर इनिशियली अगर मैं देखूँ तो इनिशियली मैं ऐसे प्रॉफिट नहीं कर पाता, मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ। अगर मैं स्टार्टिंग में ऐसे करता तो शायद मैं ऐसे प्रॉफिट्स नहीं कर पाता। लेकिन जैसे जैसे मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होते गया, मैं कंसिस्टेंटली 3.5 lakhs बना रहा था बड़े कैपिटल पे। लेकिन उसमें मैं कैपिटल भी ज्यादा यूज करता था, मैं इंट्राडे स्कैल्पिंग करता था। फिर मैं कुछ, जब गैन के मेथड्स मैंने बोला कि ये मेथड्स अगर मैं लगा रहा हूँ तो ये तो मेरे पोजिशनल पे भी सूट कर रहे हैं, तो मैंने उन मेथड्स को पोजिशनल पे लगा के देखा और कम कैपिटल पे लगाया, तो मेरा प्रॉफिट ज्यादा हो गया और कैपिटल मेरी कम ही यूज हुई। गुड, तो ये भी अच्छी एक टेक्निक है। और कितना बैक टेस्ट किया था आपने ओवरऑल? सर आप, मैं ऐसे बताता हूँ आपको कि जैसे जब से मैं स्टार्ट कर रहा था तो मैं उसको इंट्राडे पे यूज कर रहा था। लेकिन राइट। जो पोजिशनल सेटअप है उसको मैं बैक टेस्ट करता रहता था, क्योंकि पोजिशनल ट्रेड्स जो होते हैं वो ऑलमोस्ट 5 to 7 days के होते हैं। तो मैं उनको बैक टेस्ट लगा के पेपर पे लेता रहता था, बाकी मैं इंट्राडे पे चलाता था अपने जो मेरे बड़े कैपिटल पे ट्रेड्स होते थे। ओके। तो मेरे पेपर पे प्रॉफिट्स हो रहे थे, प्रॉफिट्स मेरे कम कैपिटल पे ज्यादा आ रहे हैं। तो मैंने ऐसा किया कि अपना एक सेपरेट अकाउंट, क्योंकि ऑलरेडी मैं 3.5 करके टैक्स मेरा बहुत ज्यादा हो गया था, तो मैंने एक ओके। सेपरेट अकाउंट खोला अपने फैमिली मेंबर के नाम पे, टैक्स ओके। भी बचाने के लिए। तो सर उस अकाउंट पे मैंने सिर्फ 4 lakhs रुपीज डाला, एंड उस अकाउंट से मैंने, इसमें 8 लाख मेरा बन गया। राइट, तो ये था जीरोदा का, राइट? ये और जेरोधा का पिछला, अकाउंट है सर। पिछला फ्लायर्स का था। वो फायर्स का था सर। मैं ओके। पर्सनली जो मैं बड़े कैपिटल के लिए यूज करता हूँ, मैं फायर्स यूज करता हूँ। और जो मैंने ये वाला यूज किया है, क्योंकि ये मैंने अपने किसी फैमिली मेंबर का अकाउंट टैक्स बचाने के लिए यूज ओके, किया है, तो उस वजह से इसमें मैंने जेरोधा पे अकाउंट बनाया है इस बार। तो हिमांशु एक इंपॉर्टेंट चीज, ये सेफ ट्रेडिंग है या फिर ये थोड़ा रिस्की ट्रेडिंग है, क्या लगता है आपको? ये थोड़ा ज्यादा रिस्की है सर, क्योंकि इसमें मैं ऑलमोस्ट अपना 50% कैपिटल रिस्क कर रहा था हर ट्रेड पे। ओके। जो भी मैं एक पोजिशनल ट्रेड ले रहा था उसमें मेरा ऑलमोस्ट 50% का रिस्क मैं लेके चल रहा था इसमें। लेकिन क्योंकि मेरे बैक टेस्ट मैंने किया हुआ था तो मुझे अपने उस पर कन्विक्शन बहुत ज्यादा था अपने, तो इस वजह से मैं 50% का रिस्क ले पा रहा था। और मोर ओवर मेरे पास मेरे फायर्स वाले पे कंसिस्टेंट 3.5 lakhs बन रहा था, तो मैं 4 लाख के ऊपर 2 लाख का रिस्क लेके ट्रेड करना मेरे लिए इजी था सर। इस वजह से मैं इस कॉन्फिडेंस पे आ पाया कि मैं 2 लाख का रिस्क ले सकता हूँ। तो दोस्तों स्पेसिफिक ये चीज बताना चाहूंगा कि हिमांशु सबसे पहले तो एक उनका अलग से अकाउंट है जहाँ पे वो कंसिस्टेंटली 3.5 लाख से अभी 4 लाख के ऊपर उसके हिसाब से जा रहे हैं, तो वो 4 लाख हो गया, प्लस प्लस ये दूसरा अकाउंट है जिसमें वो 8 लाख रुपया ये महीने में उसके हिसाब से कमाया, तो दोनों का अगर आप क्लब कर लो उसके हिसाब से तो ये 12 लाख हो जाता है। और इसलिए हमने ये मिलीनियर्स क्लब की आइडिया सोची थी कि जब भी आप धीरे धीरे अपस्केल करते हो तो नेक्स्ट लेवल पे उसके हिसाब से आ जाते हो, आपको एक बेसिक कॉन्फिडेंस लेवल आ जाता है,
कॉन्फिडेंस के साथ में आप साइमल्टेनियसली और भी बाकी चीजें करते हो। जैसे हिमांशु ने हमको बताया कि उसने क्या किया, साइमल्टेनियसली इंट्राडे के साथ में स्विंग पे भी वो बैक टेस्टिंग करना था। तो बैक टेस्टिंग करना बेहद जरूरी है। सबसे पहले आप लेगा तो सिर्फ ट्रेड्स चेक करते जाओ कि आपको उसमें प्रॉफिट हो रहा है नहीं हो रहा है। साइकोलॉजी इसमें बहुत बड़ी ओवरऑल काम करती है। और जैसे हिमांशु ने बताया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इसमें रिस्क भी है। तो आगे जाके रिस्क भी बढ़ती है। ऐसे नहीं कि रिस्क नहीं है और आप उसके हिसाब से सब चीजें आराम से कर सको, रिस्क बढ़ती है। बट आप अगर सूझबूझ के साथ में एक जो आपका तरीका है उसको मेंटेन करो और साइमल्टेनियसली दूसरे रास्ते को भी बना लो, तो आपको काम करना आसान हो जाएगा। तो हिमांशु, यस, और कुछ स्पेसिफिक चीजें आप इसमें ऐड करना चाहोगे? सर यही है कि आपके पास एक कंसिस्टेंट इनकम कहीं और से भी आ रही होनी चाहिए, तभी आप इतना बड़ा रिस्क ले सकते हैं। मेरे मेरा दूसरा सोर्स ऑफ इनकम जो मेरा 3.5 लाख वाला अकाउंट है, यस। जिसमें मैं कंसिस्टेंटली 3.5 लाख बना रहा था, राइट। एंड मेरा बिजनेस साथ में, तो उन दोनों की जगह वहां से मेरा कंसिस्टेंट एक प्रॉफिट आ रहा था। तो इस वजह से मैं एक इतना बड़ा रिस्क अगर मैं ले रहा हूँ 2 लाख का पर ट्रेड, तो वो मेरा वहां पे बेनिफिट। तो इसीलिए अगर आप ऐसे रिस्की ट्रेड्स लेने जा रहे हैं, अगर आपको बड़ा प्रॉफिट चाहिए, तो ऐसे में बड़ा लॉस भी आपको आपका झेलने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए, राइट। राइट। तभी तो आप इसमें इतने बड़े रिस्क ले सकते हैं। राइट। राइट। तो ये यू ये शुड नो कि आप कितना रिस्क ले रहे हैं और आपका रिवॉर्ड कितना है। राइट। राइट। ये और एक बेहद जरूरी चीज है। जैसे हिमांशु ने बताया, खास करके हिमांशु का खुद का बिजनेस है, वो ऑलरेडी संभाल रहा है। राइट। उसके साथ में वो ट्रेडिंग भी कर रहा है और ट्रेडिंग के साथ में उसने साइमल्टेनियस, ऑफ कोर्स वो जिम में तो जाता ही है। हमने लास्ट टाइम उसके वीडियोस भी, खास करके वीडियोस नहीं, फोटोज देखे थे। इस बार हिमांशु को हम स्पेशली एक रिक्वेस्ट करेंगे कि एक अच्छा खासा जिम में का भी हमको फोटो भेजे, ताकि हमको उसमें से भी एक इंस्पिरेशन मिले। राइट। बट देखिए, आप मल्टीपल चीजों पे काम कर रहे हैं। आपने एक बिजनेस सेटअप किया है, उसके ऊपर फोकस किया है, वो ऑटो मोड पे उसके हिसाब से चला गया है। राइट। आपने क्या किया, दूसरी चीज को लिया, आप उसमें से इंट्राडे में से कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमा रहे हो, वो दूसरा मॉडल हो गया। आपने वो मॉडल को सेट किया है, वो भी ऑटो मोड पे उसके हिसाब से चला लिया। उसके साथ में आपने और एक मॉडल पे R&D किया, उसको ट्राई किया, बैक टेस्ट किया, चेक किया ये चलता है कि नहीं चलता। एक बार आपको पता चला, एक कॉन्फिडेंस आ गया कि ये चीज भी उसके हिसाब से चल रही है, आपने उसको भी इम्प्लीमेंटेशन करना शुरू किया। तो देखिए, इसमें बहुत बड़ी प्लानिंग है। हिमांशु जो भी चीजें कर रहा है, डिसिप्लिन के साथ में, प्लानिंग के साथ में कर रहा है। तो ये चीजें समझ लीजिए कि आप जब भी प्लानिंग के साथ में चीजें करते हो, डेडिकेशन देते हो उसको, क्योंकि जहां तक मुझे मालूम है, हिमांशु रेगुलरली बैक टेस्टिंग के लिए बैठा रहता था। वो बहुत सारी किताबें भी पढ़ता है। हम लेटेस्ट जो किताब हिमांशु पढ़ रहा है उसके बारे में थोड़ा हिमांशु से जानेंगे। बट चेक कीजिए, ये ऐसा नहीं कि जस्ट आपको लक का साथ मिल रहा है और सब चीजें उसके हिसाब से हो रही है, नहीं है। ये बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। कमिंग फ्रॉम लॉसेस, मेकिंग कंसिस्टेंट लॉसेस, कंसिस्टेंट प्रॉफिट, सॉरी, और उसके साथ में ही आपको अपस्केलिंग करना, ये सब चीजें करने के लिए बहुत 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 मेहनत लगती है। और आप जब ये करना चाहो तो आपको बहुत सारी चीजें, परमुटेशन कॉम्बिनेशन चेक करना पड़ता है। घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो चेक करो, उसके साथ में आपका जो बिजनेस है उसको चेक करो, उसके साथ में आप जो एक्स्ट्रा ट्रेडिंग कर रहे हो वो चेक करो, और वो छोड़ के नई चीजों पे प्लान करना, उसके ऊपर फोकस करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बहुत सारी चीजों का मैनेजमेंट करना पड़ता है। राइट हिमांशु? यस सर। सर ये पोजिशनल मेरे को तब आइडिया मेरे को आया क्योंकि मेरी दीदी की शादी थी दिसंबर में। तो उस समय मुझे रियलाइज हुआ कि आई कैन नॉट रिलाई ऑन इंट्राडे ट्रेड्स ओनली। तो मुझे थोड़ा सा पे भी अपना एक एज होना चाहिए। तो वहां से मैंने, क्योंकि मैं ऑलरेडी बैक टेस्ट कर रहा था, तो मैंने सोचा अब मैं एक बार पोजिशनल सेटअप पे भी जाके देखता हूँ। तो राइट। दिसंबर जनवरी फरवरी मैंने उसको बैक टेस्ट किया है। 3 महीना मैंने उसको बैक टेस्ट किया, और ऑलरेडी मैं उससे पहले से, जब से आपसे मैंने कोर्स किया था, पहले से भी मैं पोजिशनल, जैसे आपने बताया था कि हमारे पास कुछ इंट्राडे ट्रेड्स भी होने चाहिए, कुछ पोजिशनल ट्रेड्स भी होने चाहिए, ट्रू। तो मैं पहले से भी उसको बैक टेस्ट कर रहा था। तो मैं सिर्फ इंट्राडे लेके चलता था क्योंकि मुझे चाहिए था कि मेरा डेली का कुछ प्रॉफिट बन जाए और वो मेरे लिए सफिशिएंट होगा। लेकिन जब दीदी की शादी वगैरह हुई या मैं किसी फंक्शंस में बिजी हो गया, तो वहां भी मुझे रियलाइज हुआ कि सिर्फ आई कैन नॉट रिलाई ऑन only on intraday trades or scalping. I have to do these positional trades also. तो वहां से मैंने थोड़ा पोजिशनल पे भी शिफ्ट हुआ हूँ, तो इस वजह से मेरा ये प्रॉफिट जो आप देख पा रहे हैं, ये अभी इस वजह से हुआ है। गुड गुड। तो एक मिनट।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो, प्लानिंग करना बहुत जरूरी है सबसे पहले, और इम्पोर्टेंट आपको मालूम रहना चाहिए कि आपका कैपेबिलिटीज क्या है। आपको नई चीजें एक्सप्लोर करते आनी चाहिए। जब तक आप वो नई चीजें एक्सप्लोर नहीं करोगे, आपको शायद वो चीजें पता नहीं चलेंगी। मल्टीपल टाइम फ्रेम का ट्रेड, जैसे हिमांशु ने बताया, ये बेहद जरूरी है मल्टीपल टाइम फ्रेम का ट्रेड्स लेना, ताकि आपको पता रहे कि ये नहीं, उसके साथ में आपको और भी जो ट्रेड्स की अपॉर्चुनिटीज है वो मिल सकती है। अच्छा एंट्री लेना बेहद जरूरी है। राइट हिमांशु, ये हम हर जी बार वही चीजें डिस्कस करते आई है कि भाई कौन सा चीज है जहां पे हमको अच्छा एंट्री मिल सकता है, जहां से हम ट्रेड ले सकते हैं और उसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। ऑफ कोर्स आपको प्रॉब्लम्स आएगी, आपको दिक्कत लगेगी कभी कभी, बट आपको अगर थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ जाए अच्छी तरह से, तो आप अच्छे खासे ट्रेड्स ले सकते हो। सिर्फ इंट्राडे में ही नहीं, मल्टीपल टाइम फ्रेम में। मल्टीपल टाइम फ्रेम में कभी हमारे ट्रेड्स, अभी तो हिमांशु ने, जहां तक लास्ट ट्रेड आपका कितना बड़ा था हिमांशु, कितना लंबा था सर, रादर? लास्ट ट्रेड आई टुक ऑन 24th ऑफ मार्च, और मैंने उसको एक्सपायरी के आसपास एग्जिट किया है। ओके, तो आपने एक 28 14th को भी लिया था, 14th 14th मार्च। को मैंने एक ट्रेड लिया था, और उसको मैंने 22nd ऑफ मार्च में एग्जिट किया है। ओके, तो इट तो वाज आप, अराउंड 6 डेज। ओके 6 डेज का ट्रेड है, और उसके बाद में आपने फिर से लिया था 28th को। 24th को सर। एंड अच्छा, उसको 24th मैंने को, सॉरी। ऑलमोस्ट एक्सपायरी के दिन एग्जिट किया। ओके यस सर। गुड। तो चलो देखो, ये चीजें समझना जरूरी है। आपने ऐसे नहीं कि आपने एक एंट्री ले लिया उसके हिसाब से आपने वो ट्रेड क्लोज कर दिया, नहीं। आपको फिर से दूसरी एंट्री की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, ये बेहद जरूरी है। आप हमेशा सर्च करते रहो कि आपको वो नया अपॉर्चुनिटी कभी और कैसे मिलेगा। जब भी वो अपॉर्चुनिटी को मिलेगा उसके हिसाब से टेस्ट करो कि ये अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं है, और फिर आप उसके हिसाब से उसमें ट्रेड कर सकते हो। तो हिमांशु, फिर से वही क्वेश्चन, आप डिफरेंशिएट कैसे करते हो कि भाई आपको इस दिन ट्रेड करना है, इस दिन ट्रेड नहीं करना है? सर सिंपल है, जिस दिन मेरा सेटअप पे आता है, जैसे अब मैं ज्ञान ज्ञान के पर्सपेक्टिव पे चले गया हूँ अब पोजिशनल के लिए। तो जो मेरी डेट्स होती हैं, उस दिन अगर मेरा सेटअप बैठ रहा है, मैं कुछ डेट्स निकाल लेता हूँ। उस दिन अगर मेरा सेटअप, वहां पे मुझे रिवर्सल के साइन दिख रहे हैं, या मेरा सेटअप वहां पे बैठ रहा है, तो मैं वहां पे पोजिशनल ट्रेड्स ले लेता हूँ। एंड इंट्राडे के लिए तो मेरा जो मेरा सेटअप फिक्स है, 50% रिवर्सल एंड 0.236% रिवर्सल, इन सब चीजों पे मैं चलता हूँ इंट्राडे के लिए। एंड मैं डेट्स के हिसाब से चलता हूँ पोजिशनल सेटअप के लिए। ओके, तो आप टाइम और प्राइस दोनों का कैलकुलेशन साथ में करते हो और फिर उसके टाइम हिसाब एंड से एंट्री प्राइस लेते दोनों का। हो। डब्ल्यूगान दोनों चीज में माहिर थे, टाइम के बारे में भी वो स्पेसिफिक थे, उनको मालूम था कभी आपको एंट्री लेना चाहिए टाइम के हिसाब से। और दूसरी यस चीज है सर। प्राइस, क्योंकि प्राइस के लिए उनके, आप कोई भी उनकी बुक पढ़ लो तो उनके जो स्टॉप लॉसेस रहने के, डॉलर्स में नहीं रहने के, सेंट में रहने के, 1 सेंट 3 सेंट, ये उनका स्पेसिफिक स्टॉप लॉस रहने का। तो छोटा स्टॉप लॉस यस रहना, सर। आपको क्या लगता है, कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज करता है या फिर आपका स्टॉप लॉसेस जनरली हिट करता है? सर छोटा स्टॉप लॉस हो तो वो हिट हो तो फिर प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि छोटा सा स्टॉप लॉस है तो आपका लॉस भी कम है। लेकिन अगर बड़ा स्टॉप लॉस आप लेके चल रहे हैं, वो हिट करे, तो वहां पे आपको थोड़ा सा कैपिटल पे इश्यू आ जाता है, क्योंकि आपका कैपिटल ही 4 lakhs है, और उसमें अगर बड़ा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है 1 लाख का या 1,50,000 का, तो वहां पे ओके, थोड़ा सा इश्यू आ सकता है। तो पोजिशनल तभी करना चाहिए जब आप अपने सेटअप को आपने टेस्ट किया हो और आपका कन्विक्शन बहुत अच्छा हो उस सेटअप पे पहले से। तो वहां पे आप पोजिशनल ट्रेड्स लें, तो आपका स्टॉप लॉस अगर बड़ा हिट होगा नहीं वैसे, और अगर हिट भी हो जाता है तो आप उसको वापस कवर करने की क्षमता रखेंगे सर। ओके। और एक इंपॉर्टेंट चीज मुझे पूछनी है आपको, लेट्स से आपकी अभी कंसिस्टेंसी कैसी है? कंसिस्टेंसी इन सेंस कि आप अगर 10 ट्रेड ले रहे हो, तो उसमें से आपके टारगेट तक कितने ट्रेड जा रहे हैं? आपको लगता है कि दूसरे आपने मिडवे, कहीं तभी आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया, और तीसरी चीज कि आपका एक तो स्टॉप लॉस हिट हो गया, या फिर जस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट में निकल गया? तो ये अगर आप रेशियो में बताना चाहोगे, लेट्स से आपने अगर 10 ट्रेड लिए, तो 10 ट्रेड में से कितने ट्रेड आपके टारगेट तक जाते हैं, कितने ट्रेड आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में हिट हो जाता है, और कितने ट्रेड शायद कॉस्ट टू कॉस्ट में या फिर स्टॉप लॉस लग जाता है? सर मैं अगर इंट्राडे की बात करूं, तो इंट्राडे में मेरा अभी अप्रोक्सीमेटली 7 ट्रेड्स मेरे सही हो जाते हैं, और 3 ट्रेड्स मेरे स्टॉप लॉस हिट करते हैं इंट्राडे में। ओके, एंड मैं पोजिशनल की बात करूं, तो मैं मार्च मंथ की अगर आपसे बात करूं, तो सर मार्च में मैंने 3 पोजिशनल ट्रेड्स लिए हैं, जिसमें से एक मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ है, और मेरे पोजिशनल ट्रेड एकदम परफेक्ट टारगेट में हिट हुए, जो मैंने एक्सपेक्ट किया था वही हुआ। तो प्रोबेबिलिटी क्या है? आपको लगता है कि अगर हम पोजिशनल पे ज्यादा ध्यान दे,
क्योंकि ये मेरी भी राय है। मैं भी पहले जनरली इंट्राडे पे फोकस करता था, बट मैंने जब भी मेरा लॉगबुक निकाला और उसमें चेक किया ओवरऑल, तो मुझे भी वही लगा कि पोजिशनल स्विंग में जो गैंग की स्ट्रेटेजी जनरली रही है कि उसमें हमको ज्यादा प्रॉफिट जी मिलता सर। है, टाइम कम लगता है सबसे पहले, और आपको एक चेन की सांस लेने को टाइम भी मिल जाता है। आपको पता है कि आपको हर बार बैठ के उसके हिसाब से ट्रेडिंग के लिए आपको अकाउंट नहीं चेक करना है, जो हाँ जनरली सर। हम इंट्राडे में करना पड़ता है। यस सर। तो ये तो है ही सर, क्योंकि पोजिशनल ट्रेड अगर आप ले रहे हैं तो आपको स्क्रीन टाइम आपका बहुत कम हो जाएगा। राइट। ऑब्वियसली, क्योंकि आपने पोजिशनल ट्रेड लिया हुआ है, तो आपको बार बार स्क्रीन नहीं देखनी पड़ेगी, एंड आप अपने बाकी काम भी मैनेज करते हैं। तो जो ऑफिस गोइंग लोग हैं, उन लोग के लिए ये पोजिशनल ट्रेड्स काफी अच्छे हो सकते हैं, स्विंग ट्रेड्स। तो उनको गैन के पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए मार्केट को। उनके लिए काफी अच्छा ट्रेड रह सकता है सर, क्योंकि मैंने जो एक्सपीरियंस किया है मेरे लिए, क्योंकि मैं अपना इंटरडे ट्रेड्स अलग से मैनेज कर रहा था और मेरे पोजिशनल ट्रेड्स जो थे वो अलग से चलते रहते थे, उसमें ज्यादा छेड़ करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन इंट्राडे को आपको कॉन्स्टेंटली आपको मॉनिटर करना है, क्योंकि एक कैंडल भी आपका इंट्राडे प्रॉफिट रियून कर सकती है। तो इस वजह से इंट्राडे में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, स्टॉप लॉस आपके हिट हो सकते हैं। लेकिन पोजिशनल में आपने एक बार ले लिया, तो आपको फिर या तो आपको टारगेट मिलेगा या फिर आपको स्टॉप लॉस मिलेगा, सिंपल। और उसमें आपको स्क्रीन टाइम बिल्कुल नहीं दे, बिल्कुल आपको बहुत कम हो जाता है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, ये बहुत बड़ा एडवांटेज है ओवरऑल पोजिशनल और स्विंग के लिए, क्योंकि आपको ऐसे जरूरी नहीं है कि इंट्राडे जैसे आप बैठ के रहो और चेक करते रहो। एक बार आपने एंट्री ले लिया तो आपको सिर्फ ट्रेड के फ्लो के साथ में जाना है, आपको स्टॉप लॉस लगा के भूल जाना है, दैट्स इट। यस सर। हिमांशु, और एक अलग चीज ओवरऑल, अभी हमने एक चीज के बारे में बात किया था कि आप कुछ किताबें भी स्पेशली डब्ल्यू डी गान की पढ़ रहे हो, या फिर उनसे रिलेटेड कोई और ऑथर्स ने अगर किताबें लिखी है, तो लेटेस्ट अभी आप किताब कौन सी पढ़ रहे हो? सर लेटेस्ट अभी अभी एक माइकल जेनकिंस की एक बुक आई थी, जो अभी मैंने उनकी 50 इयर्स इन वॉल स्ट्रीट करके, एक मिनट में उसका नाम मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ, मैं यस आपको यस, बताता हूँ। 50 ईयर्स वाला ही है। जी जी सर, उसका नाम है शायद, आई गेस, एक मिनट सर। उसके पहले का जो किताब था वो 30 ईयर्स के लिए था, 35 ईयर्स का उनका जो एक्सपीरियंस उन्होंने बताया था। अभी उन्होंने एक लेटेस्ट किताब लिखी है, शायद उनका एक्सपीरियंस बढ़ गया तो उसके हिसाब से 50 ईयर्स का बुक लिखा है। राइट सर, तो उनकी एक बुक है 50 इयर्स ऑफ ट्रेडिंग, ऐसे करके कुछ बुक है सर उनकी। यस तो मैं यस। वो बुक अभी पढ़ रहा हूँ उनकी, माइकल जेनकिंस की। और वो बुक काफी कॉस्टली भी है सर। तो मैंने ग्रुप बाय करके वो बुक दी है, क्योंकि वो काफी, उसकी शायद कॉस्ट आई गेस $1000 के आसपास है। तो एग्रीड काफी एग्रीड। कॉस्टली बुक है। एंड उसमें उन्होंने अपना पूरा एक्सपीरियंस बताया हुआ है, पूरा जितना उनका 50 इयर्स का एक्सपीरियंस वॉल स्ट्रीट में। हाँ, बुक का नाम है डे फॉर इयर्स। तो ये बुक जो है मैं एक अभी बार फिर पढ़ से रहा हूँ बताओगे सर। प्लीज? डे ट्रेडिंग फॉर 50 इयर्स, उन्होंने डे अभी ट्रेडिंग फॉर 50 ईयर्स। फरवरी में, ये उन्होंने अभी फरवरी में उन्होंने लॉन्च किया था इस बुक को, ओके। लास्ट मंथ। तो मैंने इस बुक को जब लॉन्च हुई थी, तो क्योंकि मैं माइकल जेनकिंस की और भी बुक पढ़ चुका हूँ पहले की, तो मैंने बोला कि नई बुक आई है तो मुझे ये भी पढ़नी चाहिए, तो इस वजह से मैंने ये बुक भी, हम कुछ फ्रेंड्स ने ग्रुप बाय किया था। एग्रीड। तो क्योंकि काफी कॉस्टली बुक है सर, तो मैं अकेले तो नहीं खरीद सकता था, तो हम लोगों ने ग्रुप एब्सोल्युटली बाय किया। एब्सोल्युटली। एंड सर हम लोग आपस में पढ़ते हैं try करके अ, बाकी कोई भी। के दर्शकों को बताना चाहूंगा, माइकल जेनकिंस और बाकी के जो ऑथर्स है, तो इनके बारे में हमने अलग से एक वीडियो बनाया, तो आप उसके हिसाब से चेक कर सकते हो। वो वीडियो में हमने डिटेल्स ऑलरेडी शेयर किए हुए हैं। ठीक है। हिमांशु, और कुछ खास चीजें सब्सक्राइबर्स के साथ में आप शेयर करना चाहोगे? सर मैं यही बोलना चाहूंगा कि ज्ञान के वर्क को आप जितना पढ़ सकें, या जितनी बुक्स उनके बारे में पढ़ सके, तो उससे आपकी पोजिशनल ट्रेडिंग एंड खासकर इंट्राडे ट्रेडिंग भी आपकी अच्छी होगी, अगर आप उनके वर्क को समझ सकें। और ये सारी चीजें, और सर अगर आपसे जुड़ सके तो आप अपने वीडियोस में खासकर बहुत सारी चीजें ऐसी बताते हैं, जैसे आपने अभी रिसेंटली बुक्स के बारे में बताया था। तो ऐसी काफी सारी बुक्स थी जो मैंने भी नहीं पढ़ी हैं अभी, एंड मैंने कुछ उनमें से कुछ बुक्स तो मैंने पढ़ी हैं। एंड फिर जब आपने बताया उसमें, तो मैं एक लिस्ट बना ली कि ये सारी बुक्स मुझे अभी और पढ़नी है। तो वहां से मोटिवेशन आता रहता है सर। तो मैं बोलूंगा कि आपके चैनल ज्वाइन करें, क्योंकि वहां से एक आपको कांस्टेंट चीजें आपको मिलती रहती हैं कि ये बुक्स हैं, ये तरीका है पढ़ने का, ऐसे आपको ज्ञान अप्रोच करना चाहिए। एंड बुक्स ज्ञान की अगर आप पढ़ते रहेंगे, तो शायद आपको राइट अप्रोच और राइट टाइम फैक्टर जो ज्ञान बताते थे, वो आपको शायद उन बुक्स या उनके बारे में जिन्होंने बुक्स लिखी है उसमें आपको थोड़ा बहुत आइडिया वहां से लग जाए। गुड गुड।
तो ज्ञान की खुद की किताबें हैं, 12 किताबी है, उन्होंने कुछ रेफरेंसेस बुक्स भी दे दी है अलग अलग ऑथर्स की, वो बहुत बड़ी लिस्ट है। और वो छोड़ छोड़ के बहुत सारे ऑथर्स हैं जिन्होंने डब्ल्यू डी गान के बारे में लिखा है, उनका खुद का इंटरप्रिटेशन लिखा है। माइकल जेनकिंस एक है उनमें से। तो ऐसे बहुत सारी चीजें पढ़ने के लिए बहुत है, आपको सिर्फ डेडिकेशन चाहिए, टाइम चाहिए। खास करके टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है हिमांशु ने यस सर। आपको बता दिया है। तो आप इंट्राडे के साथ में स्विंग पोजिशनल पे उसके हिसाब से शिफ्ट करके आपको फिर उसके हिसाब से टाइम मिल सकता है, ताकि आपका डेडिकेशन लेवल बढ़े, आपका जितना जिज्ञासा हो उसके हिसाब से आप बहुत सारी चीजें एक साथ में कर सकते हैं। बस वो एक डेडिकेशन होना चाहिए, इंस्पिरेशन होना चाहिए कि ये चीजें आपको उसके साथ में करती जानी है। ठीक है। हिमांशु, थैंक यू सो मच, आपने फिर से आपका कीमती समय दिया, स्पेशली वीकेंड के टाइम पे। हमें पता है आप वीकेंड के टाइम पे जनरली बिजी रहते हो फैमिली के साथ में, बट फिर से एक बार बेहद शुक्रिया, हाँ आपने आपका कीमती समय हमको दिया। हम फिर से एक बार आपसे जुड़ेंगे थैंक यू शायद सो तीन मच छह सर। महीने के बाद में, शायद जब आपने और अच्छा प्रोग्रेस कर बिल्कुल लिया सर बिल्कुल। रहे। श्योर। ओके, थैंक यू सो मच हिमांशु, मैं फिर से टारगेट एक बार लेके मिलते चल हैं। रहा हूँ कि मेरा 1 CR हो जाए सर नेक्स्ट। डेफिनेटली डेफिनेटली, वो अलग से हम उसके लिए जी। क्लब बनाएंगे, और मिलियनर्स के साथ में एक करोड़पति का क्लब बना लेंगे उसके लिए। और बेहद हम उसके लिए आपको एक गुड विशेष देंगे हमारी तरफ से, और जल्दी आपसे मिलना चाहेंगे उसके लिए। ठीक है। तो हम फिर से ओके शायद सर नेक्स्ट मंथ थैंक यू में सो और मच एक सर। फिर से एक बार मिलेंगे, शायद और एक मिलियनियर के साथ में, उसके साथ में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच हिमांशु। सी यू, बाय, टेक केयर। थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच। थैंक यू, बाय।